चीन एक बार फिर से दुनिया के लिए खतरा बन गया है। लेकिन इस बार खबर चीन के लैब से निकले किसी वायरस की नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड में घूमते एक अंतरिक्ष यान की है, जो दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। चीन का लॉन्ग मार्च 5B यान अब बेकाबू हो चुका है और पृथ्वी के चक्कर काट रहा है और किसी भी वक्त वो पृथ्वी से टकरा सकता है। अगर रिहायशी इलाके में इस लॉन्ग मार्च 5B का कचरा गिरा तो जनहानि भी हो सकती है। आज हम अपनी खास वीडियो में इस अंतरिक्ष यान के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। चीन का अंतरिक्ष यान बना दुनिया के लिए खतरा। चीन ने अपना लॉन्ग मार्च 5B अंतरिक्ष यान 29 अप्रैल को लॉन्च किया था। इस अंतरिक्ष यान की लॉन्चिंग चीन के हाइनान द्वीप से हुई थी, जो चीन के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के प्रमुख मॉड्यूल तिहाने को पृथ्वी के निचली कक्षा की ओर ले जा रहा था। दरअसल इसमें 3 चीनी यात्रियों को इसी महीने पहुंचना था, जो 3 महीनों के लिए इस स्पेस स्टेशन में रहने वाले थे और तो और ज़रूरी प्रयोग और शोध करने वाले थे। लेकिन अपने प्रक्षेपण के बाद से ही लगातार लॉन्ग मार्च 5B दुनिया के लिए खतरा बनने लग गया, क्योंकि प्रक्षेपण के बाद यह अंतरिक्ष यान नाकाम हो गया, जिसके बाद से लगातार उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद इस अंतरिक्ष यान का मलबा किसी महासागर में गिरकर नष्ट हो जाएगा। लेकिन अचानक से ही चीन का यह अंतरिक्ष यान यानी लॉन्ग मार्च 5B बेकाबू हो चुका है। यानी कि इसके फेल होने के बाद इसका मलबा समुद्र में गिरकर नष्ट करने की जो प्लानिंग चीन के वैज्ञानिकों की तरफ से की गई थी, वो फेल हो चुकी है और अब ये अंतरिक्ष यान दुनिया के लिए खतरा बन चुका है कि ये चीन का लॉन्ग मार्च 5B अब पृथ्वी के चक्कर काट रहा है। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि कभी भी ये पृथ्वी से टकरा सकता है और अगर किसी रिहायशी इलाके में ये गिरता है तो भारी नुकसान हो सकता है। इस अंतरिक्ष यान की चाल पर नजर रखने वाले वैज्ञानिकों की तरफ से बताया गया कि ये यान फिर से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला है और इसका मलबा कहीं भी गिरकर नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं नासा का कहना है कि वो स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि मलबा कहां और कब तक गिरेगा। लेकिन इस खतरे के बाद चीन की तरफ से अपनी सफाई पेश की जा रही है। चीनी सरकार के भोंपू ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि रॉकेट का नियंत्रित होना और उसके नुकसानदेह होने की चर्चा सिर्फ पश्चिम देशों की तरफ से उड़ाई जा रही अफवाह है। लॉन्ग मार्च 5B पर चीन की है पैनी नजर। चीन जरूर अपनी तरफ से इस खतरे को टालता नजर आए, लेकिन ये पूरी तरह से हकीकत है कि चीन का लॉन्ग मार्च 5B अंतरिक्ष यान अब खतरा बन चुका है, क्योंकि जो प्लानिंग चीन की तरफ से की गई थी वो फेल हो चुकी है और फेल होने के बाद इस अंतरिक्ष यान को प्लान के मुताबिक महासागर में गिरना था, जिससे नुकसान की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन अब ये अंतरिक्ष यान बेकाबू हो चुका है, यानी कि चीन के स्पेस स्टेशन का इस पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया। दरअसल आमतौर पर ज़्यादातर रॉकेट के मलबे पृथ्वी के वायुमंडल के पुनः प्रवेश पर जल जाते हैं और पृथ्वी पर उसका बहुत ही छोटा सा हिस्सा पहुंचता है। इस बात का उल्लेख ग्लोबल टाइम्स ने भी किया है। लेकिन लॉन्ग मार्च 5B एक बहुत बड़ा रॉकेट है, इसलिए संभावना जताई गई है कि उसका बड़ा हिस्सा गिरकर नुकसान पहुंचा सकता है। वायुमंडल में ये प्रवेश 8 मई को होने की उम्मीद है। नासा सुरक्षा के लिहाज से कोई कसर नहीं छोड़ रहा, तो चीन भी पीछे नहीं है। चीन भी अपने इस गिरते यान पर नजरें जमाए हुए है। अगर अंतर्राष्ट्रीय पानी में गिरने वाली जगह पर कोई जहाज हुआ तो इससे बचने के लिए ज़रूरी कदम उठाएगा। चीन का कहना है कि लॉन्ग मार्च 5B का ईंधन पर्यावरण के लिए नुकसानदेह नहीं है और महासागरों को प्रदूषित नहीं करेगा। चीन के लिए करारा झटका, पर रद्द नहीं होगा प्रोग्राम। चीन के लॉन्ग मार्च 5B अंतरिक्ष यान के असफल होने से चीन को बड़ा झटका लगा है और अब सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि इससे उसके स्पेस स्टेशन के कार्यक्रम पर क्या और कितना असर होगा। बेशक ये चीन के लिए एक नुकसान तो है ही, लेकिन अगर ये माना जाए कि चीन अपने कार्यक्रम से पीछे हट जाएगा तो ये सरासर गलत होगा। चीन इस अभियान की तैयारी 1992 से कर रहा है और इतिहास गवाह है कि ऐसे अंतरिक्ष अभियानों की संख्या कम नहीं है जो पहली बार असफल हुए हों और बाद में सफल। वहीं इससे भी बड़ी बात यह है कि चीन का ये पूरी तरह से स्वदेशी कार्यक्रम था। वैसे तो उसने इसमें कई देशों की भागीदारी हासिल की, लेकिन स्पेस स्टेशन के निर्माण का पूरा काम उसने अपने ही हाथों में ले रखा है। ऐसे में उसे अपने कार्यक्रम में बदलाव करने में किसी और पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। चीन अपने इस कार्यक्रम को ज़्यादा टालने से परहेज करेगा, इसकी पूरी उम्मीद है। वो इसे जल्द पूरा कर अंतरिक्ष में रूस और अमेरिका के और नज़दीक आने के प्रयास में है। लॉन्ग मार्च सीरीज़ के रॉकेट पहले भी असफल हो चुके हैं, लेकिन चीन उनमें सफल भी हुआ है। चीन इस बार की खामी से उबर सके, इसकी उम्मीद बेहद कम नज़र आ रही है।